गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रीपोजिशंस के ओवर और अबव के बीच के डिफरेंस को बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ओवर। सबसे पहले हम ओवर के बारे में पढ़ते हैं कि ओवर कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए वैसे ओवर का पर्टिकुलर मीनिंग होता है ऊपर। ठीक है, आप सभी को पता होगा ओवर मीन्स ऊपर होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऊंचाई को दिखाने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। बाकी मैं बता देती हूँ कि और किस किस कंडीशंस में हम ओवर लगाते हैं और किस कंडीशन में हम अबव लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें बता रखा है, आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर करती हो, मीन्स ऊंचाई पर हो, किसी चीज़ के ऊपर होती है, उसे कवर करती है या ढक लेती है, किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए ओवर का यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ ऊंचाई पर होती है, उसे दिखाने के लिए ओवर का यूज़ किया जाता है। या कोई चीज़ ऊपर से किसी चीज़ को ढक रही होती है। ठीक है, ऊंचाई पे कोई किसी चीज़ को ढक रहा होता है तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। इसमें कोई चीज़ की ऊंचाई और टच करते हुए ऊंचाई या कवर करना दिखाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए भी किसी चीज़ के ऊपर है तो भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि ओवर का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है, और मैं कुछ और भी कुछ बता दूँगी ओवर्स के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर। ये रहा हमारा प्रीपोजिशन का वर्ड ओवर। ठीक है, ए ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक। एक सुंदर सा वाइट बर्ड है, पक्षी है जो उड़ रहा है। लेक मीन्स होता है तालाब, तालाब के ऊपर से उड़ रहा है। तो ये देखिए जो तालाब है, तालाब के ऊपर उड़ रहा है पक्षी, उसको शो करने के लिए यहाँ पर ओवर लगाया गया है। ठीक है, ऊंचाई शो हुई है इसमें कि तालाब के ऊपर से एक वाइट कलर का सुंदर पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, उसकी ऊंचाई के बारे में बोल रहे हैं तो हमने यहाँ पर ओवर लगा दिया। ठीक है, ओवर का यूज़ पता चला। या कोई बर्ड हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है, उसके लिए भी हम ओवर लगाते हैं, बताते हैं ना ओवर। अ बर्ड फ्लाइंग ओवर माई हेड, एक पक्षी हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, द बर्ड आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। जो पक्षी है, पक्षी मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं। हमें मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं मीन्स मुझे टच करते हुए तो नहीं उड़ रहे होंगे, मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, विदाउट टच उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी हमारे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारे सर पे ही उड़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए सर के ऊपर हैं, इसलिए यहाँ पे ओवर आ गया और हेड आ गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, विद एन अम्ब्रेला। ओवर प्रीपोजिशन का वर्ड यहाँ पे आ गया ओवर। विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ टू सन। ठीक है, ये लिखना मैं भूल गई थी। तो देखिए मेरे ऊपर अम्ब्रेला है और मैं अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करने में, सूर्य की रोशनी से अपने आप को बचाने में सक्षम हूँ। ठीक है, प्रोटेक्ट में होता है सक्षम। एक अम्ब्रेला, तुम्हें पता होगा कि अम्ब्रेला जो होता है हमारे ऊपर होता है, मीन्स हमें ढक के रखता है। मैंने अभी बताया था ना, कोई किसी चीज़ को कवर करती हो या ढकती हो। अम्ब्रेला हमारे सर के ऊपर तो होता है लेकिन हमें टच नहीं करता, हमारे सर के ऊपर होता है, हमें कवर करता है। ठीक है, ऊपर भी शो हो रहा है इसमें और विदाउट टचिंग भी। विदाउट टचिंग कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर होती है। ओवर के फर्स्ट एग्जाम्पल में तो यही शो होता है कि इसमें कोई चीज़ टच नहीं होगी, केवल ऊपर होगी हमारे। ठीक है, वो शो करेगा। तो अम्ब्रेला हमारे सर के ऊपर भी होता है और हमारे सर के ऊपर होता है, टच नहीं करता है तो, और हमें ढके हुए होता है, उसके लिए हमने ओवर लगा दिया। ठीक है, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है और टच नहीं कर रही होती
तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट में है टच में भी ओवर का ही यूज़ करते हैं, वो मैं दूसरे एग्जाम्पल में तुम्हें बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे किसी के कांटेक्ट में होती है या टच करती है, किस किस चीज़ में फिर ओवर लगता है। वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो टचिंग है और ढके हुए हैं, कवर कर रहे होते हैं या ऊपर की ऊंचाई को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसमें टच नहीं होता, केवल हमारे ऊपर कोई चीज़ को दिखाने के लिए ओवर का हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई चीज़ टच में नहीं होगी। अब सेकंड एग्जांपल देखिए ओवर का। ओवर मीन्स ऊपर, फिर से लिख देती हूँ। सेकंड एग्जांपल में देखिए, कोई चीज़ कवर कर रही हो, किसी चीज़ को टच करते हुए कवर करेगी। इसमें कवर कर रही हो या कांटेक्ट में शो करता है, या कांटेक्ट में हो उसे शो करता है, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड में मैंने बताया था ना कि सेकंड एग्जांपल में टच करते हुए ओवर का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, टचिंग में ऊंचाई कैसे दिखाते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल इसका, आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर। मैंने अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लिया है। ऊपर रख लिया है, कानों के ऊपर रखा है। इसका मतलब कानों के ऊपर रखने का मतलब ये तो नहीं है कि हाथ जो है कानों को टच नहीं करेंगे। हम टच करते हैं ना, कानों को टच करने के बाद ही हम कानों को कवर करते हैं ना, या अलग हाथों को अलग करके तो हम कानों को कवर नहीं कर सकते ना। तो इसमें हम कानों के ऊपर रखे हैं, हाथ ऊपर के लिए ओवर आ गया और टच करते हुए है ये। ठीक है, इसका मीनिंग पता चल गया ना आपको। आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर, हम अपने हाथों को कानों के ऊपर रखते हैं ना, तो उसके लिए हमने ओवर लगा दिया। टच में भी है ओवर लगा दिया, जबकि ऊपर टच नहीं है, केवल ऊपर के बारे में बताया हुआ कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, ऊंचाई शो करी है और किसी चीज़ के ऊपर है वो शो किया, लेकिन टच में नहीं है। सेकंड एग्जांपल में है कि टच में कौन कौन सी चीज़ें टच में होती है, जिसमें ऊंचाई होती है और टच में होती है, और हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसने ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, अब देखो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को हम अपने ऊपर लेते हैं। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे टच में नहीं होता। ब्लैंकेट को आपने देखा होगा, हम जब अपने ऊपर डालते हैं तो वो हमारी बॉडी से टच में होता है। ऐसा तो नहीं है ब्लैंकेट ऊपर ही लटका रहता है और हम उसके नीचे होते हैं, अम्ब्रेला की तरह से तो नहीं होता ना। हम ब्लैंकेट को अपने बॉडी के टच में रखते हैं, तब जाके हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लैंकेट हमारे ऊपर है लेकिन टच में है। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था इसमें ऊपर है कोई चीज़ लेकिन टच में नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, ऊपर है कोई चीज़ लेकिन टच करते हुए है, तो भी हम इसमें ओवर लगाते हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ओवर। तीसरा एग्जाम्पल हो रहा है जिसमें हम ओवर का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए किसी चीज़ को संख्या में बताता है, ज़्यादा में बताता है, ऊंचाई नहीं शो करता है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि इसमें किसी संख्या में कोई चीज़ ज़्यादा है, मतलब हम कहते हैं ना ये उससे ऊंची है। ऊंची का मतलब ये नहीं है उसकी हाइट ऊंची है, हम उसको जैसे ज़्यादा बेटर है या संख्या में ज़्यादा होती है कि ये तुमसे बड़ी है, तुम 20 की हो तो वो 40 की है, तो संख्या में ऊंचाई दिखाई गई है। इसमें कोई चीज़ 20 की है और दूसरी चीज़ 40 की है, तो ये चीज़ें ऊंचाई में थोड़ी शो करती हैं, ये चीज़ संख्या में, नंबर्स में दिखाई जाती है। किसी की एज हो गई कम और ज़्यादा, तो उसकी एज ज़्यादा के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अमाउंट को बताने के लिए इसमें ऊंचाई नहीं शो करते। जो भी चीज़ बताई जाएगी नंबरिंग के द्वारा बताई जाती है, कि हायर दिखाने के लिए नंबरिंग के द्वारा इसमें ऊंचाई दिखाई जाती है और उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा। ये देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल, ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन वोट्स, उसने जीत लिए हैं 2 मिलियन वोट्स। ठीक है, 2 मिलियन से ज़्यादा वोट जीत लिए हैं। ठीक है, 2 मिलियन से ज़्यादा, समझ लो ना, ज़्यादा
से ऊपर, हम ये भी कह सकते हैं कि उसने 2 मिलियन से ज़्यादा इलेक्शन में वो 2 मिलियन से ऊपर वोट जीत लिए हैं, या 2 मिलियन से ज़्यादा वोट जीत लिए हैं। हम ऊपर भी बोल देते हैं ना कि इससे ऊपर, 2 मिलियन से ऊपर या 2 मिलियन से ज़्यादा, तो संख्या में आ गई ये चीज़, ज़्यादा में भी आ गई, संख्या में भी आ गई है। 2 मिलियन नहीं है, 2 मिलियन से भी ज़्यादा है, 2 मिलियन से भी ऊपर है। तो ये चीज़ ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर होता है, लेकिन संख्या में ऊपर को शो कर रहा है ये, ठीक है। ये ऊंचाई नहीं शो कर रहा है, ये संख्या को, नंबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में देखिए, ओवर 50% एट द कंपनी शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, 50% से ऊपर जो शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स हैं, वो खुद के गवर्नमेंट्स के होते हैं, ठीक है। ये जो 50% दिया हुआ है, ये 50% से ऊपर के लिए हमने क्या लगाया है, ओवर, ठीक है। नंबरिंग में आ गई ये चीज़, 50% से ऊपर कंपनी के शेयर गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या बताया है, फर्स्ट एग्जाम्पल में तो ये था, ओवर के यूज़ वहाँ होंगे जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर होगी लेकिन टच नहीं कर रही होगी, ठीक है। जैसे पक्षी हमारे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, या पेंटिंग, वॉल पेंटिंग है हमारे सर के ऊपर लटकी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हमारे सर पे लटकी है, हमारे सर से ऊपर लटकी है, हमारे सर को टच नहीं कर रही, सर के ऊपर लटकी हुई है। तो उस चीज़, इसमें जब कोई चीज़ टच ना कर रही हो तो हम ओवर का यूज़ करेंगे। और सेकंड एग्जांपल में टच कर रही हो चीज़ें, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो हम ये लगाते हैं ना, द बुक्स आर सिटिंग ओवर द टेबल। तो टेबल के ऊपर जो बुक रखी हुई है उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों, लेकिन ऊपर है लेकिन टच भी कर रही है उसमें, ठीक है, तो हम ओवर लगाते हैं उसके लिए। या फिर कानों पर हाथ को रखना, हाथ से ढकना, ठीक है, वो भी कानों के ऊपर के लिए ओवर आ जाता है, और टच भी कर रहा है तो उसके लिए भी हमने ओवर का यूज़ किया है, ठीक है। ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं, वो हमारे ऊपर होता है लेकिन टच करते हुए भी होता है, तो उसके लिए, उस ऊपर को शो करने के लिए भी हम ओवर लगाते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में नंबरिंग को शो करता है, इसमें क्या है, ऊंचाई नहीं दिखाता है, केवल नंबरिंग की ऊंचाई, नंबरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग को दिखाने के लिए कि कोई डिजिट इस डिजिट से ऊपर है, उसको शो करने के लिए, ऊंचाई नहीं शो कर रहा, कोई डिजिट एक डिजिट से दूसरी डिजिट से ऊपर है उसको शो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आपको लेके चलते हैं अबव के, अब हम आपको लेकर चलते हैं अबव के बारे में बताएंगे। अब हम देखिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम। देखिए इसमें मैं यूज़ ऑफ अबव के यूज़ लेके आ गई हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ओवर के यूज़ बताए थे, अब मैं अबव के यूज़ आपको बताऊँगी, ठीक है। देखिए आप, अबव मीन्स होता है से ऊपर, से ऊपर, मतलब कोई भी चीज़ कितनी भी ऊपर हो, कितने भी हायर लेवल की ऊंचाई पर हो, उससे भी ऊपर किसी चीज़ को शो करने के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ कितनी भी हायर लेवल पर हो, ठीक है, उससे भी ऊपर। अबव मीन्स होता है सबसे ही ऊपर, इससे ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। अगर हम अबव लिख देते हैं तो समझ लो सबसे हाईएस्ट लेवल पर, ऊंचाई पर वही चीज़ है जिसके यूज़ में हम अबव लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बता देती हूँ अबव में क्या क्या होता है। यह हायर लेवल को शो करता है, ऊंचाई के हायर लेवल को शो करता है। ये नहीं कि किसी चीज़ के लेवल को बताता है, ऊंचाई कितने लेवल पे ऊपर है उसको शो करता है। दो चीज़ों में कंपैरिजन करके ज़्यादा ऊंचाई वाले को शो करता है। कोई दो चीज़ों के बारे में बताता है कि ये चीज़ तो इतनी ऊपर है ही, लेकिन उससे भी ऊपर ये वाली चीज़ है। अबव लगा के हम कंपैरिजन कर देते हैं दो चीज़ का, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। ये देखिए, दिस हाउस इज़ सिचुएटेड अबव दी सी लेवल। ये देखिए आ गया अबव, प्रीपोजिशन का वर्ड आ गया अबव। दिस हाउस इज़ सिचुएटेड अबव दी सी लेवल। यह हाउस स्थित है किसके ऊपर, सी लेवल, समुद्र के लेवल से भी ऊपर ये हाउस बना हुआ है। मीन्स समुद्र तो है ही, जहाँ समुद्र का लेवल जहाँ जितनी ऊंचाई पे है वो है, लेकिन उस ऊंचाई के से भी ऊपर जो घर बना हुआ है,
ये अबव आ गया ना इसमें, तो जो घर बना हुआ है समुद्र की ऊंचाई, समुद्र की जो ऊंचाई का लेवल है उससे भी ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसमें इसमें दो चीज़ें कंपैरिजन में आ गई ना, कि समुद्र से भी ऊपर घर है, ठीक है। कंपैरिजन हो गया ना दो चीज़ों का, तो ये शो कर रहा है इसमें। अब देखो, राहुल काइट इज़ फ्लाइंग अबव द रोहन्स काइट। राहुल की जो काइट है वो ऊपर उड़ रही है, रोहन की काइट से भी ऊपर उड़ रही है, ठीक है। इसमें भी कंपैरिजन हो गया। और राहुल की काइट से भी ऊपर, राहुल की काइट चाहे कितनी भी ऊपर उड़ रही हो उससे रोहन की काइट से ऊपर उड़ रही है, सॉरी रोहन की काइट कितनी भी ऊपर उड़ रही हो लेकिन उससे भी ऊपर राहुल की काइट उड़ रही है, ठीक है। किसी दो चीज़ों के कंपैरिजन करके जो सबसे ज़्यादा ऊपर है उसको शो करता है अबव से ऊपर, मतलब कोई भी चीज़ है उसके हायर लेवल से भी ऊपर के लिए हम अबव लगाते हैं, ठीक है। अब अबव का सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए अबव जो कांटेक्ट में या टच में ऊंचाई ना हो उसे शो करता है। देखिए ओवर में मैंने क्या बताया था, ओवर में मैंने बताया था कि कोई चीज़ टच में होती है, कोई चीज़ टच में ऊंचाई पर भी हो, कवर भी कर रही हो लेकिन टच में हो। लेकिन अबव में उससे उल्टा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ टच में या ऊंचाई में टच में ऊंचाई ना शो नहीं करती है, ठीक है। टच में शो नहीं करती है, केवल ऊंचाई को शो करता है, टच नहीं करता ये किसी चीज़ को। अबव में ये दिखाना होता है। टचिंग चीज़ों को ऊंचाई नहीं दिखाते हैं, कवर करना नहीं दिखाया जाता है। अबव में ऊंचाई दिखाते हैं, टचिंग चीज़ों की ऊंचाई नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इसमें केवल कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर है ये शो करता है। इसमें कभी भी कोई चीज़ टच में नहीं होती है कि भाई वो मतलब जैसे ब्लैंकेट का एग्जांपल था, टच करते हुए ऊपर थी वो हमारे, तो इसमें कोई टच वाली या कॉन्टैक्ट वाली चीज़ कोई नहीं आती है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सॉरी इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड। ये क्या कह रहा है कि क्या तुम अपने हाथों को अपने सर से ऊपर उठा सकते हो। ये देखिए, जब हम अपने हाथों को अपने सर से ऊपर उठाते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते अपने हाथों को निकाल के अपने सर के ऊपर लगा के ऊंचा उठाते हो, ऐसा तो नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो वो सर के टच में हो जाएगा, मतलब सर के ऊपर से हाथ निकलेंगे तो वो सर से कांटेक्ट में रहेगा, सर के कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन हम अपने हाथों को ऊपर करते हैं, सर से ऊपर भी हो जाते हैं हमारे हाथ, लेकिन टच में नहीं होते हमारे हाथ। अगर हम अपने हाथों को अपने सर से ऊपर उठाते हैं तो वो हमारे सर से ऊपर ज़रूर हो जाते हैं लेकिन टच नहीं करते हमारे सर को, ठीक है। कर सकते हैं ना हम इस चीज़ को, हम अपने हाथों को अपने सर से ऊपर कर सकते हैं लेकिन टच करते हुए नहीं कर सकते, ठीक है। अबव में सर से भी ऊपर, दो चीज़ का कंपैरिजन हो गया इसमें। सर से ऊपर हम हाथों को उठा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा, पैरट इज़ फ्लाइंग हायर अबव द स्पैरो। ये जो पैरट है, तोता उड़ रहा है बहुत ऊपर, तोता उड़ रहा है ऊपर, बट इफ स्पैरो से वो तोता उड़ रहा है ज़्यादा ऊंचा स्पैरो से, चिड़िया से भी ऊपर उड़ रहा है। जो पैरट है ये चिड़िया से भी ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। इसमें अबव आ गया, हायर अबव द स्पैरो, स्पैरो से भी ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। दो चीज़ों का इसमें कंपैरिजन इसमें भी हो गया। अब देखिए इसका थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, अबव का तीसरा एग्जांपल। ये क्या शो करता है, टेम्परेचर को बताता है, किसी चीज़ के टेम्परेचर का ऊंचा नीचा होना। टेम्परेचर होता है ना, हमारा जो थर्मामीटर होता है, वो थर्मामीटर में जो डिग्री है ऊपर नीचे होती है, ठीक है। नीचे होती है तो नीचाई में बोली जाती है, ऊपर होती है तो ऊपर बोली जाती है। ऊपर मीन्स ओवर और अबव मीन्स ऊपर ही होता है, तो ठीक है। इसमें टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना बताते हैं, ठीक है। अबव मीन्स तो ऊपर ही होता है, ऊपर ही होना बताएंगे इसमें, तो टेम्परेचर का, ठीक है, तापमान का ऊंचा नीचा होना ये शो करेगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ अबव 45 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस तो है ही, उससे भी ऊपर है, ठीक है। 45 से ऊपर जा रहा है
डिग्री 45 डिग्री जो टेम्परेचर है, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 45 जो डिग्री है 45 से भी ऊपर जा रही है। तो हम यही बताएंगे कि 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है दिल्ली का टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें ये शो हो गया। सेकंड में शीनाज बॉडी टेम्परेचर इज़ गोइंग अबव 102 डिग्री सेल्सियस। शीना की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर 102 से भी ऊपर है। कंपैरिजन भी हो गया कि 102 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है उसका, तो ऊपर को शो करने के लिए हमने अबव लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूज़ अबव के। अब हम आपको अंडर और बिलो जो बिल्कुल अपोजिट है, ओवर और अबव के बिल्कुल अपोजिट है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। वो तो आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ओवर पढ़ लिया है, अबव पढ़ लिया है, तो आपको अंडर और बिलो उसके बिल्कुल अपोजिट कर दो। ओवर में ऊंचाई दिखाई जाती है, अंडर में नीचाई दिखाई जाती है, अबव में हायर लेवल की ऊंचाई दिखाई जाती है, और बिलो में हायर लेवल की नीचाई दिखाई जाती है। तो ये तो आपका सिंपल इजीली हो जाएगा। और चार प्रीपोजिशन के 4 वर्ड आपको आ जाएंगे और बहुत इजी है। अगर आपने ओवर और अबव पढ़ रखा है तो अंडर और बिलो आपका फ्री में हो जाएगा। अबव आपको पता चली गया है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पे कोई चीज़ को शो करने के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अंडर और बिलो के बारे में बता देती हूँ। 10 मिनट के अंदर वो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा अंडर और बिलो। अंडर और बिलो के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इजी है, क्योंकि आपने ओवर और अबव के बारे में पढ़ लिया है, तो ये दोनों तो आपको अपने आप ही आ जाने वाले हैं। उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये देखिए, अंडर मीन्स होता है नीचे, आपको पता ही होगा, आपको लगाते होंगे, अब अंडर का यूज़ करते होंगे, पर पूरी तरह से आपको बताने के लिए मैं आज आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये देखिए, नीचाई को दिखाने के लिए होता है, और ये ओवर का एकदम ऑपोजिट होता है। मैंने आपको बताया था ना, ओवर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओवर मीन्स ऊपर और अंडर मीन्स नीचे, तो ऑपोजिट हो गया बिल्कुल उसका ये। इसमें उसमें चीज़ें ढकी हुई या कवर की हुई होती है, बट नीचाई में शो होती है। ओवर में मैंने बताया था ना कि कोई चीज़ कवर कर रखी हो किसी चीज़ को, या ढक रही हो लेकिन ऊपर हो। हाँ, ऊपर से कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही हो, ढक रही होती है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ को ढक रही है, कवर कर रही है, लेकिन नीचाई में कवर कर रही है या ढक रही है, तो नीचाई में होनी चाहिए। जैसे टेबल के नीचे कैट बैठी हो, तो उसके ऊपर टेबल है, उससे चिपक थोड़ी रही है वो टेबल के नीचे अंडर द कैट बोलते हैं ना हम, अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, नीचाई में शो करती है। अंडर मीन्स होता है नीचे, नीचाई में किसी चीज़ को शो दिखाने के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, ये बहुत इजी है, ओवर का बिल्कुल अपोजिट है, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, द कैट इज़ अंडर द टेबल, एक कैट टेबल के नीचे है। नीचाई को शो करने के लिए आ गया। ठीक है, नीचाई को शो करने के लिए हमने अंडर लगा दिया, लेकिन टेबल के नीचे है, कोई ढक रही है ये। ठीक है, किसी चीज़ को ये ढक रही है, कैट को ये कवर कर रही है, तो हमने अंडर इसीलिए लगाया है। ठीक है, इन द भी लगा सकते थे, लेकिन इन द कवर करने के लिए नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल, माई शू इज़ अंडर द बेड, मेरे जूते बेड के नीचे हैं। ठीक है, अब बेड के नीचे हैं हमारे शूज़, उसको टच नहीं कर रहे हैं, ढके हुए हैं। बेड ने शूज़ को ढक के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें बताया ना मैंने, इसमें ये चीज़ें ढकी हुई होती है, कवर की हुई होती है, उसके लिए शो किया जाता है, और नीचे के लिए हमने अंडर लगा दिया। ठीक है, कितना इजी है देख लो। ये ओवर का बिल्कुल ऑपोजिट है, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला है। और इसमें बताने लायक कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए मैंने ये छोटा सा नोट्स बनाया आपके लिए, क्योंकि आपने ओवर पढ़ रखा है। अब इसमें देखिए, ब्लो मीन्स, ब्लो अबव का ऑपोजिट होता है। ब्लो मीन्स होता है बहुत नीचे, जैसे अबव था ना बहुत ऊपर, उसी तरीके से ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत नीचे से नीचे। कोई चीज़ कितनी भी नीचे हो,
कोई चीज़ कितनी भी नीचे हो लेकिन उससे बहुत नीचे हम दिखाने के लिए ब्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या बताता है, ये किसी चीज़ को कवर नहीं करता है बट नीचाई को दिखाता है। विदाउट कवर एंड टच से भी अबव का अपोजिट होता है, ठीक है। बिना टच किए, ठीक है, बिना कवर किए, टच किसी चीज़ को कवर नहीं करता है बट नीचाई को दिखाता है। विदाउट कवर या टच किए हुए, ठीक है, और ये अबव का अपोजिट होता है। इसमें कोई चीज़ टच में नहीं आती है कि ये इसको छूती हुई उसके नीचे है, ऐसा नहीं है। बिना टच किए हुए ये किसी चीज़ को कवर करती है, ढकती है, उसके नीचे किसी चीज़ को शो करने के लिए हम ब्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा आपको। ये देखिए एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बिग बॉक्स बिलो दी पेंटिंग। एक पेंटिंग के नीचे एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ एक पेंटिंग के नीचे एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, पेंटिंग के नीचे, ठीक है। जो ये बिग बॉक्स है ना, बड़े बॉक्स के नीचे एक पेंटिंग रखी हुई थी, ठीक है। देयर वॉज अ बिग बॉक्स बिलो दी पेंटिंग। वहाँ एक पेंटिंग के नीचे बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। बड़े बॉक्स, वो पेंटिंग के नीचे एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। नीचे के लिए हमने ब्लो शो कर दिया। यू मे रीड द पॉइंट रेफर टू ब्लो। तुम नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, नीचे दिए हुए, ठीक है। जो हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, यू मे रीड द पॉइंट रेफर टू बिलो। नीचे दिए गए जो पॉइंट है उसको रेफ़र करके तुम नीचे दिए गए, ठीक है, रेफ़र करके पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें नीचाई दिखाई जाती है, नीचाई दिखाई हुई है इसमें। कोई चीज़ आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो ऊपर यही लिखा होता है कि तुम नीचे दिए गए पॉइंट को तुम पढ़ लो या टिक कर दो, करेक्ट कर दो या ये सब कर दो, जो भी दिया था। तो नीचे दिए हुए किसी चीज़ों के लिए नीचाई दिखाने के लिए हम अक्सर अंडर और बिलो का यूज़ करते हैं। अंडर का यूज़ हम सिर्फ थोड़ी सी कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही हो, केवल नीचाई में हो और किसी चीज़ से ढकी हुई हो, ठीक है, कवर कर रही हो, तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। और ब्लो का यूज़ हम कोई चीज़ हायर लेवल पर नीचाई पर हो, बहुत ही ज़्यादा नीचाई पर हो, उसके लिए हम ब्लो का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ओवर और ब्लो अबव की तरह है, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए ये छोटा सा ही नोट्स है आपके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ओवर और अबव का बिल्कुल ऑपोजिट है ये। उसमें ऊपर ऊंचाई शो होती है, इसमें नीचाई को शो किया जाता है, ठीक है। ओवर मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, ठीक है। अबव मीन्स बहुत ऊपर, ब्लो मीन्स बहुत नीचे, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। आप कहते हो ग्रामर टफ़ है, ग्रामर कोई टफ़ नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो ग्रामर से अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अंडर और ब्लो, ओवर और अबव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी स्टूडेंट्स। बस मैं अब चलती हूँ, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। गुड बाय बेटा।